इसका इस्तेमाल करते हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। राजेश ठाकुर को नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। रामेश्वर उरांव की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर, जिनको अब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस में एक पद और एक व्यक्ति की बात कही जाती थी और यह माना जा रहा है कि इसी के तहत रामेश्वर उरांव, जो झारखंड सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, उनकी छुट्टी की गई है और अब राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का कमान दिया गया है। तो रामेश्वर उरांव की अब छुट्टी हो गई है और राजेश ठाकुर, जो कि पहले से ही प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको अब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार झारखंड कांग्रेस में यह बात उठ रही थी कि रामेश्वर उरांव, जो झारखंड कांग्रेस में मंत्री हैं, झारखंड कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस में मंत्री बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि उसके बाद यह माना जा रहा था कि अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है और अब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। रामेश्वर उरांव की छुट्टी कर दी गई है और रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर और अब उनको पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। और इसके साथ ही रामेश्वर उरांव, जो इस वक्त झारखंड कांग्रेस में मंत्री हैं, उनको हटा दिया गया। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, किस तरह से देखा जाए इस बड़े फेरबदल को? देखिए, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और अगर आप देखें, रामेश्वर उरांव पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे, आज ही वो सुबह लौटे हैं और ये पहले से इस तरह की संभावना बनी हुई थी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनको मौका मिल सकता है। अगर आप उनके अगर छात्र राजनीति से लेकर अब तक की भी अगर आप बात करें तो वो लगातार पार्टी में सक्रिय रहे, पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहे और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो झारखंड के अंदर में या कांग्रेस के अंदर में भी अगर हम बैलेंस करने की बात करें, सांगठनिक रूप से भी अगर हम कहें, तो ये कांग्रेस ने बहुत दूर की सोच के साथ इसकी शुरुआत की है। इस वक्त आप देखें, राज्य में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होना है, चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है, ना लोकसभा की चुनाव की बात करें या विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर वैसे व्यक्ति को आगे करके कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहती थी, जो पूर्ण रूप से संगठन के लिए समय देता हो, संगठन को समझता हो और संगठन को जिस जगह पर संगठन झारखंड में इस वक्त है, यहाँ से वो आगे लेकर बढ़ सके। तो ये कहा जा सकता है कि एक रणनीति के तहत भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अविनाश, कई और दूसरे नाम भी थे इस रेस में, लेकिन आखिर कैसे राजेश ठाकुर का नाम सबसे आगे था और आखिर क्या वजह थी कि सभी नामों को पछाड़ते हुए अब राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया? आपने सही कहा। और अगर आप देखें, शुरुआती दौर में जो नाम सामने आ रहे थे और लगातार मीडिया में जिसकी चर्चा हो रही थी, आप दीपिका पांडे सिंह की बात करें, उन्हें दूसरी जगह मौका दिया गया। अगर हम कांग्रेस में वापसी करने वाले डॉक्टर अजय की बात करें, उन्हें दूसरी जगह का प्रभारी बनाया गया। अगर दूसरे दल से जो पार्टी के सदस्यता लेने वाले बंधु तिर्की की अगर हम बात करें, जिसके नाम की भी चर्चा हो रही थी बहुत लंबे समय से, तो ये कहा जा रहा था कि वो एक आदिवासी कार्ड हो सकता है। या अगर हम गीता कोड़ा की बात करें, महिला चेहरे के रूप में, उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी। 2 और नाम थे, जो सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुची की बात करें, जो कई बार समय समय पर उनके नाम सामने आते रहे, लेकिन वो अब तक पार्टी के अंदर नहीं आ सके हैं, उनकी वापसी नहीं हो पाई है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिसके बीच चर्चा हो रही थी और ये कहा भी जा रहा था कि जो भी निर्णय बिल्कुल, और उन तमाम नामों को पछाड़ते हुए